नमस्कार बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं कि एमपी एस्पायर पोर्टल क्या है। एमपी एस्पायर पोर्टल पर क्या सुविधा मिलेगी और कक्षा 9वीं से 12वीं के बच्चों को एमपी एस्पायर पोर्टल पर कैसे लॉगिन करना है, कैसे रजिस्ट्रेशन करवाना है और साथ ही कैसे हमारे शिक्षक साथी भी इस पे लॉगिन कर पाएंगे और उसके क्या फायदे हैं। तो चलिए चलते हैं हम हमारे एमपी एस्पायर पोर्टल की ओर। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखा, यहाँ पर आपको एक एमपी एस्पायर पोर्टल की वेबसाइट दिखाई दे रही है, जिसकी डिस्क्रिप्शन में हम आपको लिंक प्रोवाइड कर रहे हैं। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ स्क्रीन पर पहुंच जाएंगे। बच्चों, यहाँ पर हम आपको बता देते हैं कि आपको जो लॉगिन करना है उसके लिए प्रत्येक स्कूल में जो है आप लोगों की समग्र आईडी से रजिस्ट्रेशन किया गया है। तो आपको अपने शिक्षक से इस बारे में, अगर आपको समग्र आईडी के बारे में पता नहीं है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में समग्र आईडी कैसे जाने उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और आपको यहाँ से लॉगिन करना है। तो सबसे पहले आप अपना जो समग्र आईडी है वो समग्र आईडी आप यहाँ पर डालेंगे, जिसके बाद आप आसानी से लॉगिन कर पाएंगे। तो समग्र आईडी हम यहाँ पर अपडेट करेंगे और आप आसानी से लॉगिन कैसे करेंगे इसके बारे में हम आपको यहाँ पर जानकारी बता रहे हैं। तो इसके लिए आपको अपनी समग्र आईडी पता होनी चाहिए। समग्र आईडी आप अपनी पता करेंगे और उस समग्र आईडी के उपयोग करके यहाँ पर लॉगिन करेंगे। आप अपनी समग्र आईडी एंटर करेंगे और यहाँ पर आपका पासवर्ड डिफॉल्ट पासवर्ड होगा सभी का 1 2 3 4 5 6, यानी यहाँ पे आपको अपनी समग्र आईडी डालना है। ठीक है, और समग्र आईडी डालने के बाद आपको यहाँ पर आप डालेंगे अपनी समग्र आईडी और यहाँ पर अपना डिफॉल्ट पासवर्ड डालेंगे 1 2 3 4 5 6 और उसके बाद जो है आप यहाँ पर इस बटन पर क्लिक करेंगे जिससे आप लॉगिन कर पाएंगे। तो लॉगिन करने के लिए आपको फिर इस बटन पर क्लिक करना होगा और इससे आसानी से आप लॉगिन कर पाएंगे। अगर आपको अपनी समग्र आईडी पता नहीं है तो हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहे हैं जहां से आप अपनी समग्र आईडी को पता कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे लॉगिन करने पर। जैसे ही आपने लॉगिन करे पर क्लिक किया कुछ ही देर में आपको लॉगिन हो जाएगा और कुछ इस तरह की स्क्रीन आपको दिखाई देगी। साथ ही यहाँ पर जो बच्चे कक्षा 9वीं से 12वीं के बच्चे हैं तो उनके लिए विशेष रूप से मध्य प्रदेश सरकार द्वारा ये पोर्टल जो है यूनिसेफ के माध्यम से बनाया गया है और इस पोर्टल पर बच्चे अपने कैरियर से संबंधित समस्त जिज्ञासाओं का बड़ी आसानी से समाधान कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कैरियर संबंधित जानकारी दी गई है। कैरियर संबंधित जानकारी के अलावा यहाँ पर आप देखेंगे अपने कॉलेज संबंधित जानकारी दी गई है, प्रवेश परीक्षा संबंधित जानकारी दी गई है और छात्रवृत्ति, प्रतियोगिता और फेलोशिप के संबंध में भी जानकारी दी गई है। यहाँ पर अब आपको अपना नाम दिखाई देगा और अपना स्कूल दिखाई देगा और यहाँ पर आपको अपनी प्रोफाइल का जो है लॉगिन बटन जहाँ से आप लॉगिन करते हैं वो एरिया दिखाई देगा। तो इस तरह से यहाँ पे डैशबोर्ड आपका होगा और इस डैशबोर्ड पर कैसे काम करना है हम आपको बता देते हैं। यहाँ पे आपको जो है सर्च बटन दिखाई दे रहा है। यहाँ पर जो भी सर्च करना है आपको यहाँ पे लिखना है और सर्च बटन पे जाके क्लिक करना है। तो जैसे ही लिखकर आप सर्च बटन पर क्लिक करेंगे उससे संबंधित जानकारी जो है यहाँ पर दिखाई देने लग जाएगी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कक्षा 12वीं के बाद और कक्षा 10वीं के बाद कैरियर बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि बोर्ड परीक्षा के बाद आपको 11वीं परीक्षा में नए जो आपके सब्जेक्ट लेने होते हैं। क्या आपका करियर होगा, करियर के अकॉर्डिंग आप अपने सब्जेक्ट को चूज करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों को इसके संबंध में परेशानियों का सामना कम से कम करना पड़े, इसलिए मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा ये पोर्टल लॉन्च किया गया है। यहाँ पर आप 550 से ज्यादा कैरियर और 21,000 से ज्यादा कॉलेज के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। 2,62,000 प्रोग्राम जो 16 कंट्री में चल रहे हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वहीं आप 1150 इंट्रेंस एग्जाम जो चल रही है और 1120 से ज्यादा स्कॉलरशिप स्कीम्स के बारे में इस पोर्टल पर विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। अब मान लीजिए आपको करियर के संबंध में जानकारी प्राप्त करना है तो आप यहाँ करियर के संबंध में जानकारी यहाँ पर क्लिक करके प्राप्त कर सकते हैं। तो बिफोर दिस आप आगे बढ़े इससे पहले सबसे महत्वपूर्ण मैं इस वीडियो का मूल उद्देश्य बता देता हूँ। हमें सबसे पहले प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन करना है, यानी प्रोफाइल को अपडेट करना है। तो आप जो टॉप कॉर्नर पे यहाँ पे जो आपको आपका नाम दिखाई दे रहा है यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको नाम के वाले आइकन पे आपको क्लिक करना होगा। तो जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपको मेरा कैरियर करके एक बटन दिखाई दे रहा होगा, ये वाला, यहाँ पे आपको क्लिक करना है और यहाँ से आप अपने करियर से संबंधित जानकारी पहले अपडेट करेंगे। उसके बाद आप करियर के संबंधित जानकारी सर्च करेंगे तो बड़ी आसानी होगी। तो आपको अपना प्रोफाइल अपडेट कर लेना है। मेरा करियर पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो जिस स्टूडेंट्स की लॉगिन आईडी से हमने लॉगिन किया हुआ है उनका पूरा डिटेल हमें दिख रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं सबसे पहले आपको यहाँ पर
अपना देश यानी कि इंडिया चुनना है, यहाँ पे राज्य चुनना है, यहाँ पे शहर चुनना है, यहाँ पे दूसरे देश की जानकारी है तो वो चुनना है। तो हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अभी ये वाला कॉलम कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर पूछा भी गया है कि आप स्कूल कॉलेज के बाद कहाँ पढ़ना चाहते हैं। तो आप जहां भी स्कूल कॉलेज के बाद पढ़ना चाहते हैं वो जानकारी आपको भरना है। आप एक या दो अधिकतम देशों को चुन सकते हैं। कई बच्चों का सपना होता है कि हम कॉलेज कर लें और स्कूल कर लें, उसके बाद हम अमेरिका पढ़ने जाएं या जर्मनी पढ़ने जाएं। तो विदेशों में भी अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो उसके बारे में भी आप करियर को देख सकते हैं। चलिए, मैं समझता हूँ कि मैं अगर हूँ और यहाँ पे कोई बच्चा है वो इंडिया में ही पढ़ना चाहता है आगे, तो इंडिया सिलेक्ट करेंगे। राज्य जो है इंडिया के बाद वो कौन से राज्य में पढ़ाई करना चाहता है, मध्य प्रदेश में ही करना चाहता है तो मध्य प्रदेश सिलेक्ट करेंगे। अगर आप कोटा है नहीं राजस्थान पढ़ाई करना चाहते हो तो राजस्थान सिलेक्ट कर लेंगे। तो जिस भी राज्य में आप पढ़ाई करना चाहते हैं वो राज्य आपको चुनना होगा, ताकि आपके दिमाग में क्लियर हो कि भाई आगे मुझे कहाँ पर जाके पढ़ाई करना है। तो आप यहाँ पर राज्य को सिलेक्ट करेंगे और जैसे सिलेक्ट करेंगे कुछ इस तरह का आइकन आ जाएगा। आप मध्य प्रदेश के अलावा कहीं और भी पढ़ाई करना चाहते हैं, जैसे कि राजस्थान में करना चाहते हैं, तो मध्य प्रदेश के बाद आप यहाँ पे राजस्थान टाइप करेंगे। तो देखिए यहाँ पे राजस्थान भी आ जाएगा, इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपको ऐसा राज्य भी सिलेक्ट हो जाएगा। यानी कि आप यहाँ और भी राज्य सिलेक्ट कर सकते हैं। इस देश में जितने भी राज्य हैं भारत देश के, उनको सिलेक्ट कर सकते हैं जहां जहां पर आप पढ़ाई करना चाहते हैं। तो मैंने यहाँ पे 2 राज्य सिलेक्ट किए हैं। उसके बाद शहर की बात करें तो मैं सपोज यहाँ से इंदौर पढ़ाई करना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पे इंदौर सिलेक्ट कर लेता हूँ। इंदौर लिखूंगा तो इंदौर आ जाएगा। और दूसरा, मैं राजस्थान में कोटा में पढ़ाई करना चाहता हूँ तो मैं कोटा सिलेक्ट कर लूंगा। तो मैं यहाँ पे जो अपनी प्रोफाइल में डेटा सिलेक्ट करूंगा, बच्चों यही डेटा आपको करियर संबंधित जानकारी उपलब्ध कराने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। इसलिए आप अपनी प्रोफाइल को अपडेट अवश्य करें। 15 जून 2021 से जो है आपके स्कूल में एडमिशन स्टार्ट हो रहे हैं और तभी से आपको ये कार्य प्रक्रिया कर लेनी है, ताकि आप उससे पहले सारी मानसिक रूप से तैयार हों। तो मैं यहाँ एक ही देश की जानकारी कलेक्ट कर रहा हूँ और मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया है। अब अगर अगला कॉलम आता है, आप देख पाएंगे कि आप कोर्स का चयन करें, यानी कि आप स्कूल पूरा करने के बाद कक्षा 10वीं या 12वीं की पूरा करने के बाद आप किस तरह का कोर्स करना चाहते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आप जानते हैं कि अलग अलग कोर्स होते हैं। कोई 12वीं के बाद भाई 4 साल के कोर्स में प्रवेश लेना चाहता है, इंजीनियरिंग करना चाहता है, कोई MBBS करना चाहता है या कोई और डिग्री हासिल करना चाहते हो, तो वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। अब आप देखेंगे यहाँ पर लिखा है कक्षा 12वीं के बाद 3 से 4 साल का डिग्री कोर्स करना चाहते हैं तो इस पे सिलेक्ट करेंगे। अगर कक्षा 10वीं या 12वीं के बाद 6 महीने का या 3 साल का डिप्लोमा रोजगार देने वाला कोर्स करना चाहते हैं तो इस पे क्लिक करेंगे। तो मैं एक उदाहरण के लिए यहाँ पर क्लिक करता हूँ कि भाई मैं कक्षा 10वीं या 12वीं करने के बाद 6 महीने का या 3 साल का डिप्लोमा कोर्स कर लूँ ताकि मुझे रोजगार मिल सके। तो मुझे इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा। तो ये ऑप्शन मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया है। आगे बढ़ते हैं। अब आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है करियर संबंधित आपकी चयन करना है, मतलब अपनी पसंद के 2 करियर का चयन करना है कि आप कौन सा करियर चुनना चाहते हैं। आप या तो अधिकतम 2 करियर चयन कर सकते हैं, यदि पहले से ही चयनित किए हुए हैं तो परिवर्तन कर सकते हैं। अब मान लीजिए मैंने यहाँ पे डिग्री कर दिया, मेरा करियर में कहाँ बनाना चाहता हूँ, मैं किस फील्ड में रोजगार प्राप्त करने की इच्छा रखता हूँ। तो यहाँ पे बहुत सारे फील्ड है। अगर आप एग्रीकल्चर में अपना करियर बनाना चाहते हैं, निर्माण कार्य में बनाना चाहते हैं, व्यवसाय प्रबंधन उद्यमिता में बनाना चाहते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में बनाना चाहते हैं, तो सपोज मैंने यहाँ शिक्षा के क्षेत्र में मुझे करियर में आगे बढ़ना है और एनिमेशन ग्राफिक्स में बढ़ना है या IT में बढ़ना है, तो मैंने वो 2 ऑप्शन सिलेक्ट किए। तो 2 ऑप्शन से ज्यादा मैं सिलेक्ट नहीं कर सकता हूँ। यहाँ पे 2 से पहले तो आप यहाँ आया है पहले से कि आपने पहले से 2 करियर चयन कर दिया है, तो आप अधिकतम 2 ऑप्शन का यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद आप आगे बढ़ेंगे। साथियों, डिप्लोमा आधारित कोर्स है। चूंकि मैंने यहाँ पर चुना हुआ है कि मैं 3 साल का डिप्लोमा करना चाहता हूँ तो डिप्लोमा आधारित है। अगर आप डिग्री करना चाहते हो तो यहाँ डिग्री वाले कोर्स भी उपलब्ध है। अगर मैं तो चाहता हूँ कि मुझे तो छोटा कोर्स करना है यानी कि डिप्लोमा करना है, डिप्लोमा साथियों एक छोटा कोर्स होता है और डिग्री एक बड़ा कोर्स होता है, जो कि जिसमें आपको डिग्री मिलती है 2 से 3 साल तक की आपको पढ़ाई करनी होती है। जैसे कि आप बैचलर डिग्री प्राप्त करते हैं कॉलेज से 3 साल का, आपका बैचलर ऑफ आर्ट या बैचलर ऑफ साइंस BA या BSc या BCom करते हैं तो वो डिग्री कोर्स है। और डिप्लोमा कोर्स 3 महीने 6 महीने 1 साल 2 साल तक का हो सकता है मैक्सिमम। तो आप डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं, कम समय के लिए है
उसके बाद भाषा का चयन करेंगे, किसी एक भाषा का चयन करें जिसमें आप अपने करियर की जानकारी पढ़ना चाहते हैं। आप बाद में कोई भी भाषा का चयन भी कर सकते हैं। मान लीजिए मैं हिंदी में ही अपनी जानकारी चाहता हूं तो हिंदी भाषा का चयन करूंगा, मैं अंग्रेजी में चाहता हूं तो अंग्रेजी का चयन करूंगा, तो मैं यहाँ पे हिंदी भाषा का चयन कर लेता हूं। तो आपको भी यहाँ पर हिंदी भाषा सुलभ होगी, वो चयन करेंगे। अगर आप दूसरी भाषा में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो वो भी चयन कर सकते हैं। उसके बाद देखिए आपको यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा है सेव का, तो ये वाला जो ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर हमें क्लिक करना है ताकि आपकी जानकारी सेव हो जाए। तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ आप देख रहे हैं मेरे को यहाँ पे सेव जानकारी मेरी हो गई है, यानी मैंने मेरी कैरियर से संबंधित जानकारी को भर दिया है। इसको पुष्टि करने के लिए मैं वापस से मेरा कैरियर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके एक बार चेक कर लेता हूँ कि जो मैंने जानकारी भरी है क्या वो अभी भी सेव है या नहीं। तो देखो यहाँ पे मैंने जानकारी भर दी है और मेरी सारी जानकारी मैंने जो भरी थी वो एज इट इज मुझे दिखाई दे रही है। तो इस तरह से आप अपनी प्रोफाइल को अपडेट कर सकते हैं। अब आपने प्रोफाइल अपडेट कर ली तो आपको बहुत आसानी से करियर संबंधित जानकारी प्राप्त करने में मदद मिलेगी। अब मैं मान लीजिए अपनी करियर संबंधित जानकारी प्राप्त करना चाहता हूं तो मैं इस पे क्लिक कर लेता हूं। अगर मुझे कोई प्रवेश परीक्षा के संबंध में जानकारी चाहिए तो मैं इस पे क्लिक करूंगा। अगर मुझे कौन सा कॉलेज अच्छा है, मुझे कहाँ कौन से कॉलेज है, कॉलेज संबंधित जानकारी देखना है तो मैं यहाँ क्लिक करूंगा। कौन कौन सी प्रतियोगिता हो रही है और कौन सी छात्रवृत्ति मिलती है वो जानकारी के लिए मैं यहाँ क्लिक करूंगा। तो मैं वर्तमान में यहाँ पे क्लिक करता हूँ करियर संबंधित जानकारी के लिए। तो जैसा कि आप जानते हैं मैंने अपनी प्रोफाइल को अपडेट किया है और उस प्रोफाइल में मैंने जो करियर संबंधित जानकारी हिंदी में चाहिए तो आप देखेंगे, देखिए यहाँ पे हिंदी में मेरी करियर संबंधित जानकारी ऑप्शन खुल जाते हैं। आपने देखा मैंने दो ऑप्शन सिलेक्ट किए थे करियर के समय कि मैं एजुकेशन में और आईटी में दो फील्ड में अपना करियर बनाना चाहता हूं, तो मुझे दोनों फील्ड यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। रोजगार के क्षेत्र में किए थे तो मेरे इंटरेस्टेड करियर यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद अब देखिए यहाँ पे आपको भाई यहाँ पे आपको करियर के संबंध में जानकारी चाहिए, मुझे आईटी के बारे में जानकारी चाहिए, मैं आईटी पे क्लिक करूंगा। मुझे अन्य कोई विषय के लिए जानकारी चाहिए तो मैं उस पर क्लिक करूंगा। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे सपोज आईटी के बारे में जानकारी देखना है, मैंने क्लिक करी। आईटी के बारे में क्या चाहता हूँ तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं। अगर मैं सॉफ्टवेयर टेस्टिंग सहायक के रूप में काम करना चाहता हूँ, वेब डेवलपर के रूप में काम करना चाहता हूँ, या जिस रूप में काम करना चाहता हूँ मैं उस पर क्लिक करूंगा। और जैसे ही मैं उस पर क्लिक करूंगा उससे संबंधित जानकारी मुझे इस पोर्टल पर बड़ी आसानी से प्राप्त हो जाएगी। ये देख सकते हैं आप यहाँ पे संक्षिप्त जानकारी लिखी हुई है। अब यह करियर किस बारे में है, आप इस करियर में कैसे प्रवेश पा सकते हैं, और वेब डेवलपर अगर मैंने चुना है तो आप कैसे बन सकते हैं। तो यहाँ पे रोजगार के अवसर कैसे दिखेंगे वो आपको दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से आप यहाँ पर बहुत सारी जानकारी आपको दिखाई देगी। और करियर एंट्री पाथवे जानी है तो आप यहाँ पर क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। तो ये बहुत सारी जानकारी आपको यहाँ पर बहुत आसानी से दिख रही है। अगर आप कॉलेज से संबंधित जानकारी चाहते हैं, रोजगार के अवसर जानना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर आपको लेफ्ट हैंड साइड में जो है करियर मिल गए हैं। जैसे कंप्यूटर ऑपरेटर संबंधित जानकारी चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको कंप्यूटर ऑपरेटर संबंधित कोर्स और उसके बारे में करियर क्या होगा वो आपको दिखाई देगा। ये देखिए, तो इस तरह से आप बहुत सारी चीजें पढ़ सकते हैं। यहाँ पे रीड फुल करियर आर्टिकल पे क्लिक करेंगे तो आपको पूरा आर्टिकल इस संबंध में पढ़ने को मिल जाएगा। तो इस तरह से आप यहाँ पर अपने करियर से रिलेटेड जानकारी को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, अच्छे तरह से उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप कोई प्रवेश परीक्षा के बारे में जानकारी देखना चाहते हैं तो वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। एंट्रेंस एग्जाम, तो मैंने जैसे ही एंट्रेंस एग्जाम पर क्लिक किया, यहाँ पर आप देख रहे हैं प्रवेश परीक्षा के संबंध में जानकारी आ गई है। असम में एक प्रवेश परीक्षा है, अन्य राज्यों में खुली हुई है। यहाँ पे मैं सर्च भी कर सकता हूँ कि मैं कौन सी प्रवेश परीक्षा के बारे में जानकारी चाहता हूँ। सपोज मुझे जो है CTET प्रवेश परीक्षा के बारे में जानकारी चाहिए, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, तो वो क्लिक करूंगा तो यहाँ पर अभी उस परीक्षा के बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। तो मैं यहाँ पे भाई दूसरा अपना जो भी करियर है उसके बारे में यहाँ पे अपना टाइप करके सर्च कर सकता हूँ। अगर मैं चाहता हूं कि मुझे MP के बारे में जानकारी चाहिए तो मध्य प्रदेश, ये मैंने टाइप किया या MP टाइप किया तो मैं यहां से अपना राज्य के बारे में जानकारी भी प्राप्त कर सकता हूं। ये देखिए मैंने यहाँ पे एक्चुअल में जैसे आप टाइप करेंगे आपको रियल टाइम सर्च होगी। तो आप यहाँ पर आपने यहाँ पे ये सिलेक्ट किया हुआ है वोकेशनल और IT, दो से
सेक्टर, तो उससे संबंधित जानकारी आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। ठीक है, अगर आप कोई और चाहते हैं तो अन्य राज्य की जानकारी भी आपको इसमें आसानी से मिल जाएगी। तो इस तरह से इस वेब पोर्टल का उपयोग आप कर सकते हैं। मैं वापस डैशबोर्ड पे जा रहा हूँ। तो अगर आपको इस पोर्टल का यूज करने में किसी प्रकार की कठिनाई आती है, समस्या आती है, तो सीधे आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, अपने शिक्षक से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कॉलेज से संबंधित जानकारी आपको देखना है तो यहाँ पर क्लिक करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरीके से साथियों यहाँ पर ये पोर्टल पे आप बहुत अच्छी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। और इसे आप यहाँ पर लॉग आउट करना ना भूलें। अपना काम करने के बाद जैसे आप अपना काम कर लेते हैं, इस पोर्टल से आप लॉग आउट हो जाएंगे तो आप यहाँ पर पहुंच जाएंगे। तो इस तरह से आप कैरियर पोर्टल पे कैसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, हमने आपको इस वीडियो में बताया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।